बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम सेक्शन 2.3 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि न्यू वीडियोज़ जो भी मैं अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। Problem solving defines the process of analyzing some situations and accordingly behaving to generate some response. प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपनी सिचुएशन को यानी कि अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, अच्छी तरह से देखते हो कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, और फिर उसको ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हो। ठीक है। फॉर सिंपल प्रॉब्लम द फॉलोइंग 4 स्टेप्स आर यूज। अब प्रॉब्लम जो हैं वो सिंपल भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। तो सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये 4 स्टेप्स जो हैं ये रिकमेंडेड हैं। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे जो आपके पास पॉइंट है वो है डिफ़ाइन एंड एनालाइज अ प्रॉब्लम। यानी कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले क्या करोगे कि उसको अच्छी तरह से डिफ़ाइन करोगे, अच्छी तरह से समझोगे और उसको एनालाइज करोगे कि प्रॉब्लम क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है और किस तरह से मैं उसके सोल्यूशन की तरफ जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो पीसी है वो ऑन नहीं हो रहा, आपका कंप्यूटर जो है वो ऑन नहीं हो रहा, ये आपके पास एक प्रॉब्लम है। तो ये आपको पता चल गया कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको कुछ बातें अपने ज़हन में रखना पड़ेंगी कि हो सकता है जो पावर केबल है वो मैंने प्लग इन ना की हो सकता है कोई पावर जो है वो कंप्लीट आ ना रही हो सकता है कि पावर केबल ख़राब हो गई हो। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक प्लान डिज़ाइन करोगे कि अब मैं क्या करूँगा, किस तरह से अपनी प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ जाऊँगा, यानी कि एल्गोरिथम बनाओगे। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो कोड से रिलेटेड है तो आप फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना कोड लिखोगे। उसके बाद आप एवेलुएट करोगे कि क्या जो आपका प्लान था वो प्रॉपरली वर्क कर गया है या नहीं, जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है या नहीं। ठीक है। उसके बाद है फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स द 6 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस वुड बी यूज। अगर आपके पास जो प्रॉब्लम है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, फिर ये 6 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो आप यूज़ करोगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है डिफ़ाइन एंड एनालाइज अ प्रॉब्लम। बिल्कुल पिछली सिंपल प्रॉब्लम्स की तरह आप क्या करोगे, अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डिफ़ाइन करोगे। आपको पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, उसको एनालाइज करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस तरह से हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। डिकम्पोज द प्रॉब्लम। अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप इसको एज अ होल डील नहीं कर सकते। आप क्या करो, अपनी आसानी के लिए इसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दो, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डील करना आसान होगा, ये मैनेजेबल होंगी। ठीक है। आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्लान्स फॉर ईच सब प्रॉब्लम सच एज प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। जो पॉसिबिलिटीज़ आपके जहन में होंगी, जैसे मैंने आपको सिंपल प्रॉब्लम में बताया था कि आपका पीसी जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा, आपकी जो स्क्रीन है डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आपने वायर प्रॉपरली प्लग इन नहीं की, या वायर ख़राब हो गई, या पावर कम्प्लीटली आ नहीं रही। तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हैं। तो सबसे पहले आप सूटेबल प्लान इम्प्लीमेंट करोगे। तो प्लान ए आपके पास होगा कि आपने प्रॉपरली चेक करनी है कि आपकी जो केबल्स हैं वो प्लग इन हैं या नहीं। प्लान बी आपके पास फिर क्या होगा कि आपने डेटा केबल चेंज करके देखनी है। और प्लान सी आपके पास होगा कि आपने पावर चेक करनी है कि पावर जो है वो प्रॉपरली सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले जो भी आपको बेस्ट प्लान लगे, सबसे पहले वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप सिलेक्ट करेंगे वो कि क्या है और प्रॉपरली डिज़ाइन करेंगे प्लान को अपने। ठीक है। उसके बाद आपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा तो प्लान बी की तरफ जाएंगे, प्लान बी भी काम नहीं कर रहा तो प्लान सी की तरफ जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद आप एवेलुएट करेंगे कि क्या मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है, क्या मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है या नहीं। बिफोर जंपिंग इनटू एन एक्शन फॉर अ प्रॉब्लम, it must be thoroughly investigated to capture all the relevant aspects of the problem.
देखें, किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ मूव करने से पहले आपको अच्छी तरह से प्रॉब्लम को स्टडी कर लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि किन किन वजह से ये प्रॉब्लम हमारे पास अगर हो सकती है, यानी कि इस प्रॉब्लम के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसे ही हवा में तीर चलाएंगे, तो हो सकता है आपकी जो सारी मेहनत है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में या सॉल्व करने में, वो सारी वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छी तरह से प्रॉब्लम को देख लें कि किन किन फैक्टर्स की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। इन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम देयर मस्ट बी क्लैरिटी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रॉब्लम मस्ट बी सेटिस्फाइड। आपको अपनी प्रॉब्लम के हवाले से बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और आपको ये भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मेरे इस सारे प्रोसेस के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि आउटपुट क्या चाहिए आपको, क्या चीज़ आपके पास आ जाए तो आप कहेंगे कि मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है, कैसी आउटपुट आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट अब हम इंशाल्लाह सेक्शन 2.4 डिस्कस करेंगे, जो है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मॉडल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी आप तक आसानी से पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।